everyone, I hope you all are fit and fine. मैं हूँ निशा शर्मा फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी। बच्चों, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्लास 11 की वीडियोस भी बनाइए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। बच्चों, आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने पुराने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि ये ट्रक है, अ टॉय ट्रक विच इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर अ स्ट्रेट डायरेक्शन, एक ही सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वहीं पर ही अगर मैं इसको बोल दूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऐसे करके मूव करके जा रहा है, ऐसे करके स्ट्रेट ना जाके ये ऐसे करके गया, ओके, लेट्स सी, हम यहाँ पे समझते हैं बोर्ड की हेल्प से कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सपोज बॉल है मेरे पास, ये बॉल जो है मैंने यहाँ से थ्रो की और ऐसे करके आई है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। सपोज यहाँ पर अगर मैं पूछूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोशन इन अ प्लेन। तो जितने भी 2 डायमेंशंस होते हैं वो सारे आपके मोशन इन अ प्लेन होते हैं, जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। सो मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशंस, राइट। एंड इसके एग्जांपल्स अगर हम देख लें प्लेन के, कि प्लेन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है बेटा? एक प्लेन है, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस भी है और इसकी वाई एक्सिस भी है। टेबल का सरफेस जो है वो आपका प्लेन है, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी होती है। कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड भी एक प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। सो स्केलर क्वांटिटीज, जैसे कि आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व होता है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल गया, तो 2 किलोमीटर चलकर यानी कि 2 किलोमीटर इज माई डिस्टेंस, है ना। सो डिस्टेंस, हमें इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि आप नॉर्थ में गए, ईस्ट में गए, साउथ में गए, वेस्ट में गए, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब है यहाँ पे मैग्नीट्यूड से। सो सच टाइप ऑफ क्वांटिटीज विच हैव ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दैट, is known as scalar quantities, whereas the vector quantities are those quantities that is specified by both magnitude as well as direction, जिसमें आपका magnitude भी होता है और direction भी होता है। जैसे कि मैंने वॉक की, अब मैंने वॉक की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो क्या है ये? मेरी वेलोसिटी है। स्पीड मुझे बताया 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो स्पीड है मेरी 8 किलोमीटर पर आवर और प्लस डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ, तो ये स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे उसको डिनोट करते हैं? सो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जब आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम सिर्फ एक अल्फ़ाबेटिकल जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वैसे ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड रिप्रेजेंट करना है तो एस बना दो, ठीक है। डिस्टेंस रिप्रेजेंट करना है एक्स बना दो, राइट, ओनली अल्फ़ाबेट। लेकिन जहाँ भी आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हमेशा क्या बनाएंगे? उसके ऊपर एक एरो बनाएंगे, और ये एरो रिप्रेजेंटेशन ही हमें बताता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये कैसी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इस एरो का एक हेड होता है, जो आपका ये एरो पार्ट है ये हेड होता है, और दूसरा आपका टेल होता है, ठीक है। सो एक हेड होता है और एक आपका टेल होता है वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, राइट। नाउ वेक्टर्स हमारे रियल लाइफ में
कहाँ कहाँ है, सोचो ज़रा, कहाँ कहाँ आपने वेक्टर्स को देखा है। वेरी गुड, विंड। जैसे कि जब हवा चलती है, हवा आपने देखा होगा, विंड जब चलती है बहुत तेजी से विंड चलती है और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही होती है, तो उसके पास स्पीड भी है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो विंड के पास क्या है, वेलोसिटी है। वेक्टर इन रियल लाइफ, है ना, वेक्टर्स आपने देखे हैं रियल लाइफ में। कैरम जब आप खेलते हैं, कैरम जब आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वो कॉइन के पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ गई और स्पीड भी आ गई। तो क्या है यहाँ पे कैरम की कॉइन में, वेक्टर है ना। वेक्टर वेक्टर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर बताएगा आपको कि उसकी स्पीड क्या है प्लस उसकी डायरेक्शन क्या है। ओके, नाउ वेक्टर इन रियल लाइफ, आई होप आपको समझ में आ गया है ना। हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। भाई हम वेक्टर तो हमें समझ में आ गए कि वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हमारे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन कि हम वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द वेक्टर्स, लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर्स। स्केलर्स में स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं आपकी, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, उनका कॉम्बिनेशन हम कैसे करते हैं। सिंपल, जैसे आप मैथमेटिकल एडिशन करते हैं तो वैसे ही आप स्केलर के लिए भी एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। सो उसमें आपका स्केलर क्वांटिटीज में क्या होगा, जैसे आपने a प्लस बी किया, तो a प्लस बी सिंपल नंबर के ही जैसे होगा। सपोज 8 है, बी आपका 6 है, तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने अभी तक पढ़े सिंपल वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंसर, राइट। लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो हमें वेक्टर्स के केस में ध्यान रखना पड़ता है कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, राइट। सो हमारे लिए स्केलर इज वेरी वेरी इजी, वैसे ही सिंपल जैसे मैथमेटिकल आप नंबर्स पे करते हैं अप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही होगा यहाँ पे। लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है जब भी आप स्केलर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं कि जो दो क्वांटिटीज़ को जब आप ऐड कर रहे हैं तो उनकी जो यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने 5 kg को ऐड करना है 2 kg में, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 kg, राइट। लेकिन वहीं पर अगर आपकी क्वांटिटी सेम नहीं है, अगर आपने 5 kg को ऐड कर दिया 2 ग्राम में, तब आपका आंसर विल नॉट बी 7 kg। 7 kg आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपकी क्वांटिटीज डिफरेंट है, यूनिट्स डिफरेंट है, आपको सेम यूनिट में कन्वर्जन करना होगा, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई भी आप ऑपरेशन मैथमेटिकल कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज के लिए। ओके, ये तो बात होगी स्केलर क्वांटिटी की। नाउ लेट्स से फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज की हम वेक्टर्स में कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मैथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वेक्टर्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेक्टर की हमें समझनी होगी कि क्या होती है वेक्टर्स की। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको आगे काम आएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। ये क्या होता है, अब पैरेलल शिफ्टिंग क्या आती है। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, जिसका कोई एक मैग्नीट्यूड होगा और जिसकी एक डायरेक्शन, राइट। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसे शिफ्ट करूं ताकि इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो, तो मैंने क्या कर दिया, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर ऐसा है तो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, राइट। ये क्या हो गया, पैरेलल शिफ्ट हो गया। अगर वेक्टर आपका ऐसा है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड,
तो इसको हमने बोला पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू अंडरस्टैंड द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस. नाउ लेट्स सी द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन कैसे करेंगे हम वेक्टर्स की, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एडिशन करेंगे. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सपोज आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर आपको बी गिवन है. आपको इन दोनों वेक्टर्स को एडिशन करनी है, ऐड करना है. तो हम कैसे करेंगे, यू हैव टू ऐड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो एडिशन करने के लिए हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग का. बी को हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे और पैरेलल शिफ्ट करके हम यहाँ ले आएंगे. और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड के और भी नेम है, वो भी आप लिख लीजिए. दैट इज द ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, हेड टू टेल मेथड, और ट्राइंगल मेथड. इन तीनों नाम से भी इनको, इनके नाम है ये तीनों. ठीक है. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए जब आप इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, और हम कैसे शिफ्ट करेंगे, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, हेड टू टेल, क्योंकि इसका नाम ही है हेड टू टेल मेथड. तो इसका तो हेड और बी का टेल, जो दोनों को ज्वाइन करेंगे और फिर इसका टेल और इसका हेड, ये आपका आएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है बेटा. नाउ दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स. अब यहीं पर ही अगर मैं बोलूँ आपको सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन. अभी आपने क्या किया, एडिशन. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर फाइंड करना है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अगर आपको करनी है फाइंड, सब्ट्रैक्शन इज नथिंग. सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ए वेक्टर, सपोज आपको ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करना है. ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या है, ये कुछ नहीं है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर. इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर तो मैग्नीट्यूड तो बी वेक्टर का वही है, लेकिन क्या चेंज हो गया बेटा, इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई यहाँ पे. यानी कि बी की डायरेक्शन जो ऐसे थी वो ऐसे ना होके इधर की तरफ हो गई है. अब बी वेक्टर आपका कैसा है, ए वेक्टर तो ऐसा ही है, लेकिन बी वेक्टर ऐसा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई. इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. ऐड करने का वही आपका कॉन्सेप्ट है, हेड टू टेल. हेड टू टेल, इसका हेड इसका टेल ज्वाइन कर दो, ये रिजल्टेंट आपको देगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो ये होता है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. तो चलो एक और लॉ की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ, जैसे कि नेम ही बता रहा है पैरेललोग्राम लॉ, और इसको हम नाम एक और देते हैं टेल टू टेल. इसमें हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स आपको गिवन है. सपोज वेक्टर ए इज गिवन टू यू लाइक दिस एंड वेक्टर बी इज गिवन टू यू लाइक दिस. दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे और पैरेललोग्राम बनाएंगे. ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ. और जो यहाँ से पॉइंट को यहाँ को ज्वाइन कर देंगे, ये आपका रिजल्टेंट देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. पैरेललोग्राम लॉ को हम ट्राइंगल लॉ भी बोल सकते हैं. इट इज जस्ट सिमिलर टू द ट्राइंगल लॉ. कैसे है सिमिलर, अगर ये बी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर दें, ये यहाँ पर, तो ये मेरा बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या बन गया आपका, सेम वही आ गया आपका ट्राइंगल लॉ. ठीक है, सो इसको हम ट्राइंगल लॉ भी बोलते हैं.
तो आई होप बच्चों आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जब आप वेक्टर के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वेक्टर के अरिथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अरिथमेटिक। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वेक्टर की होती है, वेक्टर एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है वो इक्वल है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। थर्ड एक आपका होता है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी बोल देते हैं, जिसमें वेक्टर ए प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर, हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक स्केलर क्वांटिटी से, तो वो उतना ही, जैसे फॉर एग्जांपल लैम्डा से मैंने मल्टीप्लाई किया एक स्केलर क्वांटिटी से, तो वो लैम्डा टाइम्स ए हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लैम्डा यहाँ पर 2 है, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ए को, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। यानी कि अगर मेरी ए की लेंथ इतनी थी एंड मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये ट्वाइस हो जाएगी लेंथ, मैग्नीट्यूड उसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। देन कमिंग टू दी, अगर पॉजिटिव से किया और अगर नेगेटिव से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, इस केस में अगर मैं नेगेटिव ले लूँ यहाँ पे लैम्डा, तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 ए हो जाएगा। लेंथ तो ट्वाइस हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो ट्वाइस हो जाएगा, बट डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, ऐसे बनेगा इसमें -2 ए वेक्टर का ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। यूनिट वेक्टर, a very important topic, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एज द नेम सजेस्ट कि वेक्टर कैसा है, यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट यानी कि 1 होगा। सो यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो वी विल सी हियर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपके यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शनल वेक्टर से बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है बेटा। एंड इट इज गिवन बाय कैप, जैसे ए कैप, हम वेक्टर्स को डिनोट करते हैं वो एरो लगाकर, इसको हम डिनोट करते हैं कैप लगाकर, और ये मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, यानी कि वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। जैसे कि आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, हमारी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने पढ़ी है अभी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप से हम डिनोट करते हैं, वाई के अलोंग जे से, और जेड के अलोंग हम यूनिट वेक्टर को के से डिनोट करते हैं। एंड इसका अगर मैं आपको बोलूँ कि मॉड क्या होगा, तो आई मॉड, जे मॉड, के मॉड, मॉड में अगर आप इसको रख देंगे वैल्यू आएगी आपकी 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स अगर फाइंड करेंगे, हम कोई भी वेक्टर अगर आप हमें दे दे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। सपोज आपको एक वेक्टर दिया गया है जो x y और ये वेक्टर गिवन है a वेक्टर, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे क्या होगा, ax, डायरेक्शन हो जाएगी i,
यहाँ पे कंपोनेंट होगा ए वाई, डायरेक्शन हो जाएगी जे, तो ए कैन बी रिटन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। नाउ इफ इट इज द एंगल, है ना, एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा आप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए वाई ओवर ए वेक्टर, है ना। सो ए वाई कैन बी रिटन एज ए साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं आप, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is ax over a and ax is equal to a cos of theta। ये दोनों इक्वेशंस आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको काम आएंगी। एंड अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो यू विल राइट इट एज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर, डायरेक्शनल वेक्टर, एंड हियर इट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन मीन्स आपने उसको सिर्फ कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर दिया, एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट में। नाउ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड क्या होता है, जैसे अभी तक आपने वेक्टर की एडिशन की थी ग्राफिकल मेथड से, आपको दो वेक्टर दिए थे, आपने हेड टू हेड टेल टू टेल ज्वाइन किया था, अब एनालिटिकल ज्वाइन करना है, उसको एनालिटिकल एडिशन करनी है। तो एनालिटिकल एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड होता है, ये फॉर्मूला लगा के या फिर मैथमेटिकली यू कैन से यू हैव टू ऐड द वेक्टर्स, ओके बेटा। सो वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड होता है आपको सिर्फ उसको ऐड करना है मैथमेटिकली। सपोज ए वेक्टर गिवन है आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, बी वेक्टर गिवन है आपको बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, आपको ऐड करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आप लिख लीजिए इनकी वैल्यूज, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। जो आई वाली है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे और जो जे वाली है वो एक साथ ऐड हो जाएंगे। ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा आर एक्स आई प्लस आर वाई, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, जहाँ पे आप उसको मैथमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वेक्टर्स क्लियर हो गए हैं, वेक्टर्स के सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी स्टडिंग अबाउट मोशन इन अ प्लेन। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।